मंदिरों को सरकारी अधिग्रहण से मुक्त करते, जो तिरुपति बालाजी में हुआ, ताकि वो दोबारा ना हो। बहुत बुरा हुआ। लड्डुओं में, प्रसाद में जो चर्बी मिलाई गई थी। हम भारत सरकार से निवेदन चाहते हैं, बहुत विनम्रता पूर्वक, भारत को यदि भारत बनाना है तो भारत में गुरुकुलम की स्थापना की जाए और मंदिरों को सरकारी अधिग्रहण से मुक्त किया जाए। तिरुपति बालाजी पूरे भारत के सबसे अमीर भगवान हैं और सबसे अमीर मंदिर है। बहुत समाज सेवाएं चल रही हैं। एक विशाल गुरुकुलम और प्रसाद की व्यवस्था उसी को दी जाए जो वैष्णव हो, पक्का वैष्णव। अब इसका आकलन कैसे होगा, कौन वैष्णव है? तो सबसे ज्यादा अव्यवस्था का कारण है सरकारी अधिग्रहण में मंदिर चलने के कारण अभक्त भी पद पर बैठकर मंदिर का संचालन कर रहे हैं। जब अभक्त मंदिर का संचालन करेंगे तो पवित्रता नष्ट होगी, भक्त मंदिर का संचालन करेंगे तो पवित्रता का प्रमाण बढ़ेगा। और बुरा ना मानना, हिंदुओं, यदि आज भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो चेन्नई की हालत तुम्हें पता है। हिंदुओं का धर्मांतरण तुम्हें पता है। और यह बात हम कानूनी लॉ के आधार पर बोल रहे हैं। हमारे संविधान में अधिकार है कि धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। इतिहास उठाकर देख लो, किसी भी हिंदू ने तलवार की बल पर कभी भी धर्मांतरण नहीं करवाया। लेकिन हिंदुओं की घटती संख्या, ये बुजदिलापन, ये हिंदुओं की कायरता हिंदुओं को मार रही है, क्योंकि हिंदू हिंदू का ही साथ नहीं दे रहा है। साधु साधु का साथ नहीं दे रहा, महात्मा महात्मा का साथ नहीं दे रहा। हमने मुंबई में कहा था, यह देश बड़ी विचित्र स्थिति में फंसा हुआ है वर्तमान में। नेता नेता लड़ रहे हैं, बिजनेसमैन बिजनेसमैन लड़ रहे हैं, पार्टियां पार्टियां लड़ रही हैं, साधु साधु लड़ रहे हैं। कहीं देश गृह युद्ध में तो नहीं चला जा रहा? कभी विचार करना। भारत को बचाना है, एकमात्र रास्ता है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। और हम अपनी लड़ाई मरते दम तक लड़ेंगे, क्योंकि ये हमारी लड़ाई नहीं, भारत में रहने वाले 100 करोड़ और 50 करोड़ अन्य देशों में रहने वाले फिजी, मॉरिशस, इंडोनेशिया, कंबोडिया, नेपाल, इन देशों में जहां जहां हिंदू रहते, ये उनकी लड़ाई है। इससे दूसरों को कमेंट करने का मौका मिलता है और वो टिप्पणियां करते हैं, मजाक सनातन का बनता। तो हमने अभी मुंबई के मठ में प्रार्थना की थी शंकराचार्य जी के नाम से, पूज्य शंकराचार्य जी के नाम से। उन्होंने जब हम आ रहे थे तो हमको हमारी टीम ने बताया, पूज्य शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी ने वीडियो भेजा और संदेशा आया संवाद के लिए। हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम सनातनी विवाद की जगह संवाद का रास्ता चुनेंगे तो भारत हिंदू राष्ट्र होगा। और बहुत हमको प्रसन्नता भी हुई इस बात को लेकर के। तो हम आपको यही कहना चाह रहे हैं कि हमको अभी हम कथा से जाने के बाद संवाद भी करेंगे महाराज जी से। हम एक बात कहना चाह रहे हैं, बुरा ना मानना आप लोग। आजकल ना आप अपने बच्चों को थोड़ा संभालो। बेटे नचैया हो रहे हैं, बेटियां नचनिया। बुरा ना मानना, बहुत फूहड़ता हो रही है। अच्छा, हम एक दिन हंस रहे थे अकेले में कि पुराने जमाने में राजा महाराजा नृत्य देखने के लिए हजारों मोहरें खर्च करते थे। आजकल 299 का डाटा ही काफी।
आओ आओ। तो हम प्रार्थना करना चाह रहे, अपने बच्चों को बचाओ, ये बड़ा खतरनाक जहर है, इसलिए अपने बच्चों को बचाओ। और जहां हम इस जगह पे बैठे, चेन्नई, अभी हम बीच में कब आए थे चेन्नई? मई में, 1 मई को आए थे। अपोलो हॉस्पिटल आए थे रेड्डी जी के यहाँ, फिर रुके थे हम रुइया जी के यहाँ, एसआर ग्रुप में रुइया जी। अच्छा हाँ, रुइया जी का मूल यही है। हाँ, देश के बहुत अच्छे व्यापारी हैं भारत के, और बहुत साधु सेवा बहुत करते हैं, लोगों की बहुत सेवा करते हैं, मानव सेवा बहुत करते हैं। श्री प्रशांत रुइया जी, उनके पिताजी श्री शशि रुइया जी, एसआर ग्रुप वाले, उनका तो शरीर पूर्ण हुआ, तो हम वहीं रुके थे। तब हम आए थे जब, तो रुइया जी के घर पर जब रुके थे तो पूरे चेन्नई के पागल मिले थे। तब हमने उसी दिन कहा था कि हम जल्दी ही चेन्नई कथा सुनाने आ रहे, और हनुमान जी ने वो कृपा कर दी है। उसी दिन कहा था ना, हाँ, वो हनुमान जी ने जल्दी। अब एक इच्छा और रह गई है, वो और हमको पूरी करनी है, तिरुपति बालाजी को कथा सुनानी है। आज ही मन में सुबह आई कि हम नजदीक आए, वहां नहीं जा पा रहे क्योंकि हमको वापसी जाना है, संत सम्मेलन है वृंदावन में, और पदयात्रा की बैठक है। पदयात्रा की खबर है आप लोगों को, 7 नवंबर से 16 नवंबर तक पदयात्रा है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम फिर से 140 किलोमीटर दिल्ली से वृंदावन तक पैदल चलेंगे। 10 दिनों तक गली गली गांव गांव जाएंगे, हिंदुओं को जगाएंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। किसको चलना है? चेन्नई में से हैं कुछ पागल हिंदू वाले, कच्चे या पक्के? वाह बूढ़े बाबा, सबसे आगे तो तुम ही तैयार भय। तो सब लोग तैयारी कर लो, चलना है इस बार, क्योंकि कठिन है, थोड़ा कठिन है। 140 किलोमीटर है, 10 दिन है, दिल्ली से वृंदावन है। लोग हमसे बोले आप दिल्ली से वृंदावन क्यों जा रहे हैं? वृंदावन से दिल्ली जाओ। हमका नेताओं की तरफ क्या खाक मुंह लेके जाएं? नेताओं की तरफ क्या खाक मुंह लेके जाएं? नेताओं की तरफ पीठ करेंगे, मुंह ठाकुर की तरफ करेंगे। हाँ, तो किसी ने कहा क्यों? हमका नेताओं की तरफ मुंह लेके तब जाते जब नेता हिंदू राष्ट्र, गाय को राष्ट्रमाता। आज भी तिरुपति बालाजी के दक्षिण भाग हृदय में पद्मावती निवासरत हैं। श्री हरि के हृदय में, श्री तिरुपति बालाजी के हृदय में लक्ष्मी जी को देखकर भगवान ने कहा, देवी अब मामला खत्म हो गया, क्योंकि तुम्हारा ही वो रूप था, अब नाराज ना हो। फिर लेकिन तुम हम पे नाराज हुई हो तो तुमको भी दंड मिलना चाहिए। अब तुम हमारे यहां साइड में नहीं पुजोगी ना खड़ी होगी, नीचे जाओ। कौन सा शहर है? तिरुपति। तिरुपति में नीचे जहां लक्ष्मी जी का मंदिर है, त्रिंचनूर, अब जो भी हो, तुम नजदीक को समझते हो। अलबेल बंगापुरम, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो कहा भगवान विष्णु ने, सुना अब तुम यहां नहीं रह सकती, नीचे रहो, हम यहां अकेले रहेंगे। इसलिए श्री हरि तिरुपति बालाजी अकेले है, लक्ष्मी जी नीचे है। क्यों? क्योंकि गुस्सा हो गई थी, क्रोध में। मानो भगवान ये कहना चाहते हो, कोई भी हो यदि वो क्रोधी है, क्रोध कर रहा, उसको नजदीक मत रखो, खतरा है। भगवान तो जानते ही है, इसलिए किशोरी श्री लक्ष्मी जी को नीचे कर दिया, स्वयं ऊपर विराजमान हो गए। तो भगवान विष्णु प्रभु श्री राम ही कलयुग में तिरुपति बालाजी बन करके बैठे हैं। तो बीत गए दिन लौट नहीं आते, आते
हम निवेदन करें, बुरा ना मानना, गरीब का तो सिर्फ कृष्ण होता है। भरोसा करना भी तुम तो परमात्मा पर भरोसा करना। मेरे पागलो, यदि तुमने परमात्मा पर भरोसा नहीं किया तो तुम्हारा जीवन बड़ा झंझट में बीतेगा। जीवन को बेहतर नहीं बेहतरीन जियो, और बेहतर जियोगे तो खुद की दम पर, बेहतरीन जियोगे तो परमात्मा की कृपा पर। अब आपको निर्णय लेना है, आपको बेहतर जीना है या बेहतरीन। आपका निर्णय बल्कि यही होगा कि आप बेहतरीन जीना चाहते, और बेहतरीन जीना चाहते गोविंदा 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 गोविंदा। ऐसे भगवान तिरुपति बालाजी का प्रागट्य हुआ। एक वहां मठ है, हाथीराम मठ। तो हाथीराम मठ में हाथीराम नाम के बाबा हुए, और उनका नाम हाथीराम क्यों पड़ा ये कल बताएंगे। आज ही बता देंगे तो फिर कल की कथा क्या खाक सुनोगे। तो उनका नाम हाथीराम पड़ा, उस पे हम कल चर्चा विस्तार पूर्वक करेंगे। थोड़ी सी हनुमान चरित्र की चर्चा लेके फिर बात हम विराम कर देते हैं। इसके बाद में फिर दरबार भी लगाना है, आपको भी घर जाना है, हमको भी यहीं पास में जाना है। और मुस्कुराइए, हंसिए, आप बागेश्वर धाम के साथ हैं। और हंसिए भी तो बिना बात के हंसिए, बात पे क्या खाक हंसे। आजकल तुमको हंसने के लिए भी कॉमेडी देखनी पड़ती है। बड़े अजीब लोग हो, हमारे जैसे लोग बिना बात के हंस लेते हैं। खैर कोई बात नहीं, भगवान की बड़ी कृपा है। और चेन्नई के लोग तो वैसे ही महान होते हैं। गोविंदा। वैसे हम भी 2 दिन से साउथ इंडियन ही बन रहे हैं, तुम देख नहीं रहे हमें, साउथ इंडियन ही फुल बन गए हैं अपन। आज हम जब ये पहन रहे थे तब लग रहा था लोग क्या कहेंगे, बाद में लगा क्या कहेंगे, इस चक्कर में तू साउथ इंडियन ही नहीं बन पाएगा।